ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। एंड जो हमारा टॉपिक है, जैसा हमने कल स्टार्ट किया था, इट वाज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हमें कल पढ़ना था, एंड किसी कारण हम नहीं पढ़ पाए। ओके, सो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स असल में वो चीज़ें होती, वो जिसको बोलेंगे, वो एक ड्रेन पाइप्स होती हैं या वो वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू से ब्लड फ्लो होता है। Heart sends the blood to the body or to the lungs, and it also receives the blood from the body and from the lungs through these blood vessels. ठीक है? Okay. So blood vessels are of three types. हमारे पास तीन तरह के blood vessels होते हैं. Number one is arteries. Arteries. और दूसरा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं vein. And third one is जिसको हम कहते हैं capillary. बोर्ड विजिबल है? Is the board visible? Yes, sir. Okay. सो आर्टरीज, वेन्स एंड जो कैपिलरीज हैं, ये हमारे पास तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। हमारे इनमें क्या होता है, अगर हम आर्टरीज एंड वेन्स को देखें, दे आर थिक वॉल्ड एज कम्पेयर टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड, इजंट इट? ओके, नाउ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो आर्टरी है एंड जो वीन है, जो आर्टरी और वीन है, इन दोनों की एक बात कॉमन है कि इनके तीन लेयर्स होते हैं, तीन लेयर्स के बने होते हैं। सबसे पहले इनमें जो लेयर होती है, पहली वाली लेयर, इट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, या इसका एक और नाम भी है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, राइट? तो इसका मतलब इट्स द आउटर लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट्स ट्यूनिका एक्सटर्ना। नाउ द सेकंड लेयर, इट इज ट्यूनिका मीडिया। इट इज ट्यूनिका मीडिया। एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, राइट? तो हमारे पास तीन तरह के जो है कवरिंग्स इसमें होती है ब्लड वेसल में, चाहे वो आर्टरी हो या वो वीन हो। एक होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा होता है ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा इंटरना। जो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, इसका एक और नाम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना का एक और नाम है, दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, इट इज द फाइब्रस कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल। इज द फाइब्रस कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ये बता दूंगा, इट इज सप्लाइड बाय nerves and blood vessels। आप कहेंगे सर हम तो ब्लड वेसल ही पढ़ रहे हैं, तो ब्लड वेसल के साथ ब्लड वेसल कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको एक दिन बोला था कि हार्ट के अपने मसल्स को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। सिमिलरली ये अगर हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ओके, इस ब्लड वेसल को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। यानी ये ब्लड वेसल के अपने कुछ इश्यूज हैं, जैसे ब्लड वेसल का ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटरना है, इन सारी कवरिंग्स को भी क्या चाहिए, ब्लड वेसल चाहिए। तो ब्लड वेसल को सप्लाई करने के लिए भी ब्लड वेसल, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। ओके, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स। और हाँ, कट होकर आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है साफ। आवाज साफ नहीं आ रही है? नो अब आ सर, रही है? अब आ रही सर है? बीच में कट हो रहा है। बीच में कट हो रहा है? सर अभी भी ऐसे लग रहा है। यस सर। अब ठीक है? ओके, सो लेट्स सी कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक ही चल रहा है अभी। ओके, सो मैं कह रहा था, ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड वेसल के साथ जो एक्सटर्नल है, आर्टरी की बात करें या वेन की बात करें, इन दोनों में एक्सटर्नल कवरिंग है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एंड इसका दूसरा नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और इस ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है, ये एक फाइब्रस कवरिंग होती है,
और इसको सप्लाई किया गया होता है विद द ब्लड वेसल एंड ऑल्सो विद नर्व, ठीक। और ये जो ब्लड वेसल कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल के साथ, मतलब वो जो ब्लड वेसल है उसके अपने लेयर्स को सप्लाई करने के लिए भी ब्लड वेसल्स होती है, छोटी छोटी, यानी बड़ी वेसल को सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी माइनर माइनर वेसल्स होती है, राइट। जैसा मैंने इस डायग्राम में दिखाई, ये बहुत बड़ी वेसल है, इसमें मैंने रेड कलर की छोटी छोटी वेसल्स बनाई है जो इस ब्लड वेसल के भी अपने लेयर्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है, ये भी एक पर्टिकुलर जिसको बोलेंगे एक और बॉडी पार्ट है, दैट मीन इसको भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कौन देगा? तो ब्लड वेसल को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, उसे सप्लाई करने के लिए बहुत छोटी वेसल्स होती हैं, और उन छोटी वेसल्स का नाम होता है वासा वेजोरम। शाबाश। वासा वेजोरम is actually the name of minute blood vessels which supply the larger blood vessel, clear। और ये जो लार्जर ब्लड वेसल के साथ ये वासा वेसोरम या ये नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, ये इसके एक्सटर्नल कवरिंग के साथ कनेक्टेड होती हैं, एंड दैट एक्सटर्नल कवरिंग इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्यूनिका मीडिया। अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करें, इट इज द इंटरमीडिएट कवरिंग, एम आई ऑडिबल? इट इज द इंटरमीडिएट कवरिंग of the blood vessel, okay। and ये intermediate covering जो है, it is actually rich in muscle, it is muscular। क्यों मस्क्यूलर है? बिकॉज अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है और क्यों इसमें इसमें मसल क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शायद क्लास में भी कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्लड वेसल को थोड़ा सा मस्क्यूलर होना पड़ता है, ओके। सो एक और चीज है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना इज द इनर मोस्ट कवरिंग, ट्यूनिका इंटरना इज द इनर मोस्ट कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग। एंड ये जो ट्यूनिका इंटरना है, इस कवरिंग के साथ एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये कहेंगे कि इसके दो और जो लेयर्स है, या इनर मोस्ट कवरिंग इज फर्दर ऑफ 2 लेयर्स, ओके। सो दैट इज, इसका जो आउटर लेयर है, outer layer of the tunica interna, it is actually what we call as elastin layer। और इसका जो इनर लेयर है, इनर लेयर जो इसका है, that is एंडोथीलियम, राइट। अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई, वो ये कि सबसे पहले जो आर्टरीज एंड वेन्स है, they have external most covering, that is tunica externa, then they have tunica media which is intermediate, and then there is tunica interna which is the innermost covering of the blood vessel। चाहे आर्टरी की बात करें या वेन की बात करें, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिलरी एट ऑल, मैं कैपिलरी की बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आर्टरी एंड वेन की बात कर रहा हूँ। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना एंड इंटरमीडिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना की जब मैंने बात की तो मैंने कहा ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये फाइब्रस कवरिंग है, और इसके साथ सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, जिनको हम कहते हैं वासा वेसोरम, और इसके साथ सप्लाई होती है नर्व की या नर्व एंडिंग्स होती है, ओके। उसके बाद जब इंटरमीडिएट कवरिंग की बात की, ट्यूनिका मीडिया, मैंने कहा इट इज रिच इन मसल्स। क्यों रिच इन मसल्स है वो हम लेटर ऑन इसके बारे में बात करेंगे। सो इनर मोस्ट कवरिंग जो है, इनर मोस्ट कवरिंग इज एक्चुअली ट्यूनिका इंटरना, और वो उसके भी 2 कवरिंग्स होते हैं, इलास्टिन एंड एंडोथीलियम। तो अगर मैं आर्टरी को बनाऊं, चलो पहले आर्टरी को बनाते हैं। तो एक आर्टरी है, ओके, और आर्टरी का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, वो मैंने पहले ही कहा दैट आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेड करना चाहूंगा। ये जो एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग है, इट इज एक्चुअली ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्लियर। और उसके बाद इनर वन, इनर टू दिस, it is muscular layer and it is called as tunica media, it's called as tunica media, and innermost covering is actually of 2 layers। इसको मैं कलर चेंज करके दिखूंगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास होती है 2 कवरिंग, एक कवरिंग और उसके बाद दूसरी कवरिंग, आपको बोर्ड दिख रहा है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके ओके। नाउ चलो इसको लेबल कर देते हैं।
इसको लेबल कर देते हैं। ये जो मुझे यहाँ पे जो मैंने ये वाली कवरिंग बनाई, जो आउटर कवरिंग है, लेट मी लेबल दिस हियर, इट इज द elastin layer, and this elastin layer is actually made of elastin protein, एंड आपको पता है इलास्टिन प्रोटीन असल में एक फाइब्रस प्रोटीन है, तो मैं लिख सकता हूँ इलास्टिन प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है ये वाला कवरिंग जो इनर मोस्ट है। ओके, सो इनर मोस्ट नहीं कहेंगे, इट इज एक्चुअली दिस वन, ओके, ये वाला जिसको मैं इस वक्त ब्लैक से शेड कर रहा हूँ, राइट। ओके, दिस इज द इलास्टिन, और ये इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, इलास्टिन फाइबर्स का, तो इट्स अ बिट इलास्टिक। और आपको पता है कि आर्टरीज एंड वेन्स बोथ आर इलास्टिक, राइट। एंड उसके बाद जो मैंने इनर मोस्ट बनाया, जिसमें मैंने सेल्स बनाई, रेड कलर की सेल्स जो आप देख रहे हो, ये रेड कलर की सेल्स है असल में इनर मोस्ट कवरिंग, एंड इट इज, असल में अगर इसका नाम देखेंगे, इट इज सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। मगर चूंकि ये एक स्पेशल जगह पे रखा हुआ है, ये ब्लड वेसल को कवर कर रहा है, सो सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम दैट कवर्स अ ब्लड वेसल स्पेशली कॉल्ड एज एंडोथेलियम। सो इट इज ENDOTHELIUM एंडोथेलियम, जो किसी भी ब्लड वेसल को कवर करने वाला स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो अभी तक हमने देखा इसमें 4 कवरिंग्स इन टोटल है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना की 2 कवरिंग, दैट इज इलास्टिन एंड इनर मोस्ट, दैट इज एंडोथेलियम, राइट। ओके, अब अगर हम कंपैरेटिवली देखें आर्टरी एंड वेन को, अब हम कंपैरेटिवली देखेंगे, देयर इज एन आर्टरी and there are veins. Let's compare the both. Number 1, हमेशा याद रखा करो कि आर्टरी जो होती है, आर्टरी इज डीपर, इट इज डीप अंडर अ पर्टिकुलर मसल। ओके, ये सुपरफिशियल नहीं होती, इसीलिए हमें आर्टरी को ढूंढने में टाइम लगता है, बल्कि वेन को हम इजीली ढूंढ पाते हैं, राइट। जब हमें कोई भी इंजेक्शन देना हो तो आर्टरी इज डीपर व्हाइल द वेन इज सुपरफिशियल। तो सबसे पहले आर्टरी, आप देखेंगे पहले आर्टरी किन को बोलेंगे और वेन किसको बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ये ब्लड कहाँ से कहाँ लेके आते हैं। मैंने आपको क्लास में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, और अगर वेन्स की बात करेंगे, वेन्स हमेशा ब्लड को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, लंग से हार्ट तक या बॉडी से हार्ट तक। ओके, इट कैरी या वेन्स कैरी ब्लड ऑलवेज फ्रॉम, शाबाश, बॉडी में लंग्स भी आएंगे, टू हार्ट, यानी लंग्स टू हार्ट या सिस्टमिक बॉडी को हार्ट। ओके, तो हार्ट तक ब्लड लाना बैक वर्ड, ओके, इट्स वेन का काम। आर्टरी हार्ट से ब्लड को सप्लाई करना, चाहे वो लंग्स को भेजे या पूरी बॉडी को भेजे। ओके, सेकंड थिंग, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो आर्टरीज कैरी oxygenated blood, ओके, एक्सेप्ट एक ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स तक, एंड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये बात याद है क्योंकि मैंने ये समझाई थी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर अगर हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में, जो वेन्स होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, यहां भी यही एक्सेप्शन है। मैंने कहा था लंग से आने वाली वेन, दोज आर द पल्मोनरी वेन, दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स में उनके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ हो उस ऑक्सीजन को ले आते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर? ओके, नंबर 3 डिफरेंस, अगर आर्टरी एंड वेन के बारे में पढ़ना हो तो आर्टरी जो होती है, आर्टरी में कहीं पर भी आप नहीं देखोगे कोई वाल्व, आर्टरी में वाल्व की जरूरत नहीं होती। ओके, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी और हार्ट टू द लंग्स एंड दे डोंट हैव वाल्व। लेकिन वेन्स की अगर बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे उनके पास वाल्व होते हैं, सो दैट कोई बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो। सो आर्टरी
do not contain, arteries do not contain any valve, और यहां पर अगर हम देखेंगे वेन्स में they have valve, क्लियर? सो ये डिफरेंस समझ में आ रही है कि मैं अपने आपके साथ बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स, Yes, sir. आपको समझ में आ रही है ये चीजें? Yes, sir. ओके, तो यू हैव अ चांस, यू कैन वॉच द रिपीटेड लेक्चर, मगर फिलहाल क्लास में लाइव रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आर्टरी की बात करें और आर्टरी को अगर हम कंपेयर करेंगे वेन्स के साथ, आर्टरीज आर डीपर अंडर द मसल। अगर आपको आर्टरीज को ढूंढना हो, दे आर डीपर इन द बॉडी एक्सेप्ट एट रिस्ट। जो हमारा रिस्ट होता है, रिस्ट पर आर्टरीज होती हैं जो सुपरफिशियल हो, इसीलिए हम रिस्ट के टाइम पे हम पल्स देख, रिस्ट की जगह पे हम पल्स देख पाते हैं। और नेक में होता है ऐसा, एंड नेक। और अगर हम वेन्स की बात करेंगे, वेन्स आर पेरिफेरल, या पेरिफेरल लिखेंगे, या दे आर अंडर द स्किन एंड दे कैन बी इजीली फाउंड आउट, दे कैन बी इजीली पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड। और उनके साथ जब हम इंजेक्शन करते हैं तो इंट्रावीनस इंजेक्शन बहुत इजी होता है, बिकॉज दे आर सुपरफिशियली प्रेजेंट, ओके, अंडर द स्किन। दे आर सुपरफिशियली प्रेजेंट, सबक्यूटेनियस या अंडर द स्किन, ओके। नाउ एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, व्हाट इज दैट? हाँ, कवरिंग्स के बारे में। ट्यूनिका externa in case of veins, sorry, arteries. Tunica externa in case of arteries, it is thinner, okay, while as tunica externa of veins is thicker, और अगर ट्यूनिका इंटरना की बात करें और ट्यूनिका मीडिया की बात करें, तो इन दोनों में उल्टा होता है अरेंजमेंट। अगर हम ट्यूनिका मीडिया की बात करें और ट्यूनिका इंटरना की बात करें, both these are thicker in case of arteries, and tunica media and tunica interna both are thinner in case of vein। तो आर्टरी और वेन में ये फर्क भी होता है, tunica externa is thicker in arteries, thinner in veins। tunica media and interna both are thicker in arteries and thinner in veins। यानी इंटरनल जो मस्कुलर लेयर होता है एंड इनर जो मोस्ट लेयर होता है, जो इलास्टिक लेयर होता है, और जो फॉर एग्जांपल एंडोथेलियम होता है, इन केस ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर वेन दैट इज थिनर। और अगर आर्टरी की बात करेंगे, इन दैट इट इज थिकर, ओके। ये एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन, ओके। आर्टरी एंड वेन के बारे में डिफरेंसेस जब हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? ओके, अगर हम देखें आफ्टर डेथ, जब एक इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है, तो उसकी जो आर्टरीज होती है, दे आर एम्प्टीड, आर्टरीज आर एम्प्टीड, उनमें से ब्लड बाहर निकलता है और कहीं और जमा हो जाता है, लेकिन आर्टरीज में तो नहीं रहता। सो अगर हम अब बात करेंगे वेन्स के बारे में, ब्लड retains in veins after death, ये होगी आर्टरी एंड वेन्स के बारे में जो हमने शुरू से पढ़ा। मैंने आपको बोला कि पहले आर्टरी और वेन की अगर बात करेंगे, इनमें एक चीज कॉमन होती है कि दे आर हैविंग 3 कवरिंग, ओके, एंड दो कवरिंग्स आर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। और अगर हम ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करेंगे, दैट्स ट्यूनिका एडवेंटिशिया आल्सो कॉल्ड। और अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करेंगे तो इट इज इंटरमीडिएट लेयर, एंड ट्यूनिका इंटरना इज द इनर मोस्ट लेयर। और मैंने कहा कि इन तीनों लेयर्स में कहीं कहीं डिफरेंस होती है आर्टरी और वेन में, जहां वो डिफरेंसेस होती है वहां मैंने बता दिया।
लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ब्लड वेसल को सप्लाई करने के लिए भी छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है और उनको कहते हैं वासा वेसोरम। एंड वासा वेसोरम जो है अलॉन्ग विद सम नर्व्स आल्सो, ओके, ये प्रेजेंट होती है इन द एक्सटर्नल कवरिंग ओनली, दैट्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ द ब्लड वेसल, दैट इज एन आर्टरी और इट्स अ वेन। इंपॉर्टेंट बात दूसरी जो मैंने बता दी आपको वो ये है कि ट्यूनिका इंटरना की दो कवरिंग्स होती है। ओके, बाहर की तरफ से अगर हम आते हैं, बाहर की तरफ से दैट्स द आउटर कवरिंग एंड इनर मोस्ट कवरिंग। तो बाहर की तरफ होता है ट्यूनिका इंटरना का जो एक्सटर्नल एरिया होता है, आउटर एरिया होता है, दैट्स मेड अप ऑफ इलास्टिन कवरिंग। टैक्स से भी ना होने का यही गड़बड़ है। ओके, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। ओके, सो ट्यूनिका इंटरना जो है, ट्यूनिका इंटरना के बारे में मैंने कहा कि इसका जो आउटर कवरिंग है, ट्यूनिका इंटरना का आउटर लेयर, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एन इलास्टिन। ओके, किधर चला गया इलास्टिन? ओके, एंड दैट इज द फाइब्रस कवरिंग। ओके, इलास्टिन फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। एंड इन दैट देयर इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोथेलियम। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे थे आर्टरीज और वेन्स को। मैंने आपको बोला कि आर्टरीज और वेन्स को कंपैरिजन में जब देखें तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, वेन्स आर थिन वॉल्ड, राइट? Arteries always carry the blood from the heart to the body and veins carry the blood back to the heart. Arteries carry the oxygenated blood, okay, except the pulmonary artery, and veins carry the deoxygenated blood except the pulmonary vein. And arteries do not contain any valves, veins are having valves, okay? Arteries are deeper in the body, they are under the muscle, and veins are peripheral, they can be I can say identified even, and they are particularly what we call as they are present subcutaneously under the skin. Now if we talk about the tunica, okay, tunica means covering. Tunica externa in artery is thicker, in vein it is thinner. Tunica media and interna, they are thicker in artery, thinner in vein. मेरी बात समझ लो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ एन आर्टरी, वेरी गुड, इट इज एम्प्टीड, आर्टरी में से ब्लड बाहर निकलता है हमेशा जब भी इंसान मरता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है, लेकिन वेन एम्प्टी नहीं होती, राइट? ओके, नाउ अगर हम कैपिलरी की बात करेंगे तो कैपिलरी के बारे में आपको याद रखना है, दिस इज द कैपिलरी। फॉर एग्जांपल, कैपिलरी हैज ओनली सिंगल कवरिंग, कैपिलरी हैज ओनली सिंगल कवरिंग, and this single covering is called as capillary endothelium, capillary endothelium, या सिंपली इसको एंडोथीलियम बोलेंगे। एंडोथीलियम क्या चाहता? इट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहां मैं दिखाऊंगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। cells are bulged in the center but they have a polygonal outline and they are somewhat flat, yeah? And it is simplest epithelium of all types, right? और इसके अलावा होता है बाहर से इस स्क्वेमस एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर आप कहेंगे कैपिलरी को कवर करने के लिए कितनी कवरिंग्स होती है? नथिंग, द कैपिलरी एंडोथेलियम एंड इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, यही दो कवरिंग्स होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट सेलुलर, इसका मतलब अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो सेलुलर लेयर सिर्फ एक ही होती है कैपिलरी को कवर करने के लिए। तो कैपिलरी इज थिन वॉल। इसीलिए क्या होता है, देखो हार्ट में से ब्लड वेसल आ गई, आर्टरी आ गई, दिस इज द आर्टरी। चलो इसको रेड कलर से बनाते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। दिस इज एन आर्टरी, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, इट इज आर्टरी। नाउ दिस आर्टरी, इसने हार्ट से ब्लड लाया। Now this artery will be broken into two arterioles, small branch called as arterioles. It is an arteriole, and these arterioles are further divided into very thin walled vessels. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी। और यहाँ भी ऐसा ही होगा, very thin walled capillary। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? ओके, तो क्या हुआ, एक आर्टरी डिवाइड हो गई और यहाँ पर आर्टीरियोल्स बन गए। एंड आर्टीरियोल्स जब डिवाइड हो गए तो क्या बन गई? कैपिलरीज बन गई। अब आप कहेंगे ब्लड जब आर्टरी से आएगा तो आर्टीरियोल्स में जाएगा ऑब्वियसली, एंड आर्टीरियोल्स से ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? कैपिलरीज में। तो कैपिलरी से आगे ब्लड का क्या होगा वो मैं बता दूंगा कलर चेंज करके। तो आर्टरी, ये जो कैपिलरीज हैं, दिस कैपिलरीज विल अगेन रिजॉइन, कैपिलरीज वापस रिजॉइन करेंगे और बनाएंगे थिन वॉल वेसल्स या
इनको बनाएंगे वो वेसल्स जिनके वॉल्स कैपिलरी के मुकाबले में थोड़े थिकर हैं, एंड दीज आर द वेन्यूल। इसी तरह से यहाँ एक और वेन्यूल बनेगा, एक और वेन्यूल बन गया, एंड ये वेन्यूल आपस में फिर ज्वाइन होंगे, बनेगा एक और लार्ज वेसल, दैट इज द वीन, दैट इज द वीन। सो ब्लड कभी भी वेसल से बाहर इनके साथ हायर ऑर्गेनिज्म नहीं जाता। ब्लड विल गो फ्रॉम एन आर्टरी इनटू द आर्टेरियोल, एंड फ्रॉम आर्टेरियोल इनटू द कैपिलरीज, and from capillaries they will again rejoin to form the venule, and from venule the blood will go to the vein, and from the vein blood will go back to the heart. So heart से blood आ गया, heart को ही वापस मिला। अब रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में आ गई ये कैपिलरीज, किधर गई ये कैपिलरीज, आ गई रास्ते में। और ये कैपिलरीज के बारे में मैं आपको ये बता दूं, कैपिलरीज वर्क एज रेलवे स्टेशन। कैसे एक्ट करते हैं रेलवे स्टेशन? कोई भी चीज आपको किसी टिश्यू से निकाल के ब्लड में ऐड करनी है, इट विल इन द ब्लड कैपिलरी, एंड कोई भी चीज आपको ब्लड से बाहर निकाल के टिश्यू में ले जानी है, ये भी कैपिलरी पे ही होगा। से फॉर एग्जांपल आपको टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के ब्लड में ऐड करना है, ये कैपिलरी पे होगा। और अगर आपको ब्लड से ऑक्सीजन निकाल के टिश्यू को सप्लाई करना है, ये भी कैपिलरी पे होगा, राइट। सो कैपिलरीज आर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द थिंग्स, या जिसको बोलेंगे कैपिलरीज आर देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, राइट। सो जिसको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रहा हो, उसके लिए ये वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे या मेरी वेबसाइट पे और ऐप पे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको रिवाइज देखना हो, यू कैन गो थ्रू दैट वेबसाइट या यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब चैनल, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके रखा करें, सो दैट अगले दिन लेक्चर से पहले वही चीज डिस्कस की जाए। क्लियर? क्लियर? ठीक है, सो विश ऑल द बेस्ट, बाय, अल्लाह हाफिज।